नमस्कार, आप देख रहे हैं जाला दस्तक। सीतामढ़ी के समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं और रेनिंग सतपुर विधानसभा में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। युवा हैं और पढ़े लिखे मतलब कि युवा हैं और राजनीति में क्यों आना चाह रहे हैं? राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये रहा है कि जो आजकल के जो राजनेता है उनका जो व्यवहारिक रूप से जो समाज सेवा होना चाहिए वो न होकर केवल मेवा खाने के चक्कर में ही रहते हैं। कभी भी राजनीति का मतलब होता है लीडरशिप। कोई भी नेता में एक भी लीडरशिप नहीं है, वो सब अपने ठिका पे रख दे हैं लोग को और पूरे विधानसभा को ठेकेदारी के रूप में चलाते हैं। सेवक के रूप में आज तक किसी ने नहीं चलाया है। तो बहुत युवा पीढ़ी मतलब कि कोई राष्ट्रीय पार्टी में जाना चाहता है, कोई क्षेत्रीय पार्टी में जाना चाहता है, सदस्यता बनते हैं, कार्यकर्ता बनते हैं। तो आप किसी पार्टी में नहीं जुड़े हुए हैं और अलग से मतलब कि जो है रेणु सैदपुर में आप तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा 2025 की सरगर्मी तेज हो जाएगी लोकसभा के चुनाव के बाद, तो इस चुनाव में क्यों आना चाह रहे हैं? कि किसी पार्टी से नहीं जुड़ने का कारण यह है कि हम डायरेक्ट जनता से ही जुड़ जाते हैं, क्योंकि जो मत का मालिक जनता होता है, पार्टी नहीं होता है। ये कोई कंपनी नहीं है कि कोई हम ब्रांड लेके चल रहे हैं, उसके तहत हम अपना एक्सेस बना लेंगे और टिकट प्राप्त कर लेंगे। हम क्यों ना जनता के बीच में रहें और जनता का ही वोट प्राप्त करें, उनका सेवा करके। अक्सर देखा जाता है कि एक तरफ एनडीए का मतलब कि गठबंधन होता है, एक तरफ महागठबंधन का होता है। यही दोनों में मतलब कि बचाव मतलब लड़ाई होती है चुनाव के संबंध और मतलब कि जैसे तो फिर आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो कैसे आप वो फाइट कर पाइएगा? ये तो हमने कभी नहीं कहा कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन हम मेहनत अभी निर्दलीय ही कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस पे हीरा के घस कर हम पारस बनना चाह रहे हैं। ये नहीं हम चाह रहे हैं कि हम किसी का पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे और जिससे हम पार्टी के बदौलत चुनाव लड़ें। हमको रूनी सैदपुर का हम बेटा है, रूनी सैदपुर 29 विधानसभा है, तो हम क्यों ना मेहनत हम अपने जनताओं के बीच में रहकर कर लें कि पार्टी का हम लेवल लगाना अभी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हम जमीनी स्तर से काम करना चाहते हैं। कभी भी नेता दो तरह के होता है, एक ग्रास रूटर होता है, एक पैराशूटर होता है, लेकिन हम ग्रास रूटर ही बन के रहना चाहते हैं। तो क्या क्या समस्या है रूनी सैदपुर के अंदर में? आप रूनी सैदपुर में तो काफी समस्या है, क्योंकि यहाँ तो कभी काम ही नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि आज भी गरीबों के लिए कोई भी मीटिंग भी आप रखना चाह रहे हैं तो रूनी सैदपुर में 1 इंच जमीन नहीं है कि जहाँ पर सभ्य समाज बैठकर रूनी सैदपुर के विकास के लिए कुछ कार्य कर सके। आप शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए, लगभग 333 से एवं शैक्षणिक संस्थान रूनी सैदपुर में सरकारी है और प्राइवेट जो है सो ही है, लेकिन उस 333 से में एक भी ऐसा विद्यालय आप बता दीजिए जिसमें पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से खत्म किया जाता हो। वो केवल बच्चा पिकनिक के तौर पर स्कूल जाता है और आता है। शिक्षा की व्यवस्था वही हाल है। गरीबों में कहा है कि आप ब्लॉक में कोई भी काम करिए तो वो बिना आपको बिचौलिए से नहीं हो रहा है कि जनप्रतिनिधि का कोई भी एक्सेस से आपको ब्लॉक पर नहीं है। जनप्रतिनिधि यहाँ रहबे नहीं करते तो उसका एक्सेस होने का संभावना कहाँ से? इसके लिए जनता इधर उधर भटकती रहती है। हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि आपको जो भी काम ब्लॉक से है हम लोग से बोला करे, हम उसको कराएंगे, चाहे वो ब्लॉक का हो या पटना का।